रुकती नहीं है, ना वो हटती हैं, ना वो कई करती हैं। जब 26 नवंबर को भी था तो वो इमरान खान के लिए आई थी और वो किसी चीज़ से नहीं हटती हैं। मुझे फ़ख्र है कि इमरान खान के साथ बुशरा इमरान खान है और बुशरा इमरान खान के साथ इमरान खान है। याद रखिएगा, मुझे यकीन है कि आज बुशरा इमरान खान कामयाब हो के आएंगी और बुशरा इमरान खान को भी बाहर लेकर तो मैम आएंगी। ये अभी KPK से आई हैं? आप इमरान खान के लिए आई हैं और इमरान खान को लेके इंशाल्लाह जाएंगी, कामयाब हो। बिल्कुल, शुक्रिया मैम, बहुत थैंक्स। हाँ, जय। यहीं रुकना आप देख सकते हैं इस वक्त चोटी की सूरत हाल। ये इस वक्त आप देख सकते हैं बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं और ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर के। बुशरा बीबी इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। और ये अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं इस टाइम तमाम ये रोकेंगे हमारे लिए अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं। ये आप इस वक्त देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर में जाएगा और इस टाइम बिल्कुल अडियाला जेल के बाहर हम थोड़ा सा भाईजान पीछे, थोड़ा सा पीछे सर। भाईजान अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूं और आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, रहनुमा हैं, वो बाहर आ गए हैं। इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। बल्कि बुशरा बीबी को अंदर से ही गिरफ़्तार कर लिया है और वो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ यहाँ पे आई थी, तो उनको बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार कर लिया है। एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, रहनुमा हैं, वो यहाँ पर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन हैं। इनमें MNA भी हैं, MPA भी हैं और इसके अलावा बैरिस्टर दानियाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदार भी हैं, वो दूसरी तरफ यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये आप इस वक्त मनाजिर देख सकते हैं, अडियाला जेल के बाहर के ये मनाजिर हैं। इमरान खान को सज़ा सुना दी गई है और बुशरा बीबी को गिरफ़्तार कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, रहनुमा हैं, वो यहाँ पर इस वक्त वो कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया-उल्लाह एडवोकेट साहब जो अभी अंदर से आए हैं। क्या कहेंगे मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर MPA भी हैं, MNA भी हजरात भी हैं, ख़वातीन सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनाने के लिए आए हैं। जग हसाई अपनी मजीद कराएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात जाएगी कि आप किस तरह की अदालती निज़ाम को चला रहे हैं और किस हद तक वो महकूम और मजबूर है। आपको आज सोचना होगा कि क्या मुल्क को इसी तरह चलाना है या मुल्क में हक के हुक्मरानी अवाम को देना है। आप इस तरह की फस्तायत करके क्या समझते हैं कि खान साहब को कमज़ोर कर लेंगे या उनसे कोई डील कर लेंगे? तो वो ऐसा आदमी है जो जेल में बैठ के कहता है हाँ भाई आपकी जितनी औकात है उतनी औकात में रहो और सजाएं सुनाओ। वो जेल में बैठ के कहता है बाहर वालों को, अपने वर्कर्स को पैगाम देता है डटे रहना क्योंकि आपका कप्तान डटा हुआ है। वो जेल से बैठ के कहता है कि मैं हर तरह की फस्तायत के लिए तैयार हूँ, जितना भी ये जुल्म करे। अब ज़िया-उल्लाह साहब सज़ा हो गई है, अब क्या ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे। जो ही इस तरह के भोंडे केसेस, जिस तरह की भी सज़ाएं दी जाती हैं और मैं समझता हूँ प्लांटेड लोग बिठा के सज़ाएं दिलवाई जाती हैं और प्लांटेड सहाफ़ियों के ज़रिए फ़ैसले पहले से अनाउंस करा दिए जाते हैं या लीक करा दिए जाते हैं। रावी हो गया, मुनीब फारूक हो गया, कामरान शाहिद हो गया, इस तरह के टाउट्स के ज़रिए ये TV पे बिठा के लोगों को पहले से फ़ैसले बता रहे होते हैं और इस तरह की हरकत करा रहे होते हैं। तो इस तरह की हरकत अब मज़ीद नहीं होने वाली, मज़ीद नहीं चलने वाली। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाने की देर है, ये केस भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये आप लेडीज की भी हमारी जो सियासी वर्कर है वो उस अब टाइम हम तो देखें, हाँ, हम 2 ही पहले पहुंच गए ना, या ये हमारी पॉलिटिकल वर्कर लाहौर से। लेकिन जो होनी चाहिए ना सियासी जद्दोजहद वर्कर में, वो
स्पार्क वो नहीं है, वो असल पैदा में करना सियासत पड़ेगा। का रुख मुड़ गया है दानियाल, इंतशार और अनारकी की तरफ। नहीं, पॉलिटिकल नहीं, सबा मेरी बात सुनिए। पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं अब रही। नहीं, मेरी बात सुनिए। हमारी पार्टी ने पॉलिटिकल ट्रेनिंग की है। सबा मेरी बात सुनिए, इसकी एक वजह है, जब